बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजू है अहले जन्नत के मशागिल और मसरूफियात। अब ये बात कोई भी इंसान सोच सकता है कि अहले जन्नत के मशागिल क्या होंगे। दुनिया में इंसान के लिए बहुत से काम हैं। पैदाइश, चीख पुकार, माँ का इसे उठाना, प्यार करना, खुराक मुहैया करना, माँ बाप की पहचान, बाप का इसके लिए वसाइल मुहैया करना, बच्चे का तुतला कर बोलना, छोटी छोटी प्यारी मासूम बातें, माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, खालाओं और मामुओं का इसे प्यार करना। जरा बड़ा हुआ तो स्कूल पहुंचाना, स्कूल में पढ़ाई, उस्ताद, दोस्त, ये सिलसिले एक चौथाई जिंदगी पढ़ने में गुजर गई। फिर कारोबार, मुलाजमत के मसाइल, बेरोजगारी का सदमा, आखिर मुलाजमत हुई तो शादी, शादी के लिए जोड़े की तलाश, माँ बाप की जद्दोजहद, आखिर शादी हो गई, दुल्हन आ गई, फिर बीवी के साथ कभी अन कभी बन। अगर माँ बाप ने बचपन से नेकी और हिदायत के रास्ते की नसीहत की थी और अल्लाह ताला का फर्मा बरदार बंदा बनाने की कोशिशें की थी, नमाज पढ़ाने के लिए डांट डपट की थी, अल्लाह ताला जब देखता है कि माँ बाप अपनी औलाद को मेरा फर्मा बरदार बनाना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला आज खुद ही ऐसे बच्चे को माँ बाप का फर्मा बरदार बना देता है। वरना जरा कद निकला तो माँ बाप का नाफरमान हो गया। खैर, शादी हुई तो इसके बच्चे हो गए। अब माँ बाप बूढ़े हो गए और एक दिन दुनिया से गुजर गए। इसने इत्मीनान का सांस लिया और बच्चों की परवरिश, फिर तालीम, कारोबार, रोजगार, फिर शादी, फिर खुद बूढ़ा होना शुरू कर दिया। गोया ये सिलसिला चल रहा है, जब से दुनिया बनी है यही काम हो रहे हैं। दरमियान में जंग और जदल, लोगों के, कौमों के, और कभी अल्लाह ताला की रजामंदी और खुशी पर बच्चों बंदों पर इनामात, कभी अल्लाह ताला की नाराजगी के सबब अजाब, कौमों पर, लोगों पर, अफराद पर। मगर इंसान ज़ाहिरी असबाब को देखता है, अल्लाह ताला मुसब्बिबुल असबाब पर जरा कम नजर डालता है। इंसान ये सोचता है कि इसने ये किया तो ये हो गया, मैंने ये किया तो ये काम अंजाम पाए। एक नादीदा ताकत जिसके हाथ की दो उंगलियों में सब इंसानों के दिल हैं, जिस तरफ चाहता है इन्हें चला देता है, जब चाहता है बंदे को दुनिया में नफा देता है, इज्जत, जिल्लत, जिंदगी, मौत सब अता करता है। इसकी तरफ अक्सर इंसानों का ध्यान जरा कम जाता है। ये तो दुनिया के मशागल हैं। दुनिया में क्या हो रहा है? खा पी रहा है, खाने पीने के वसाइल फराहम कर रहा है, औलाद की परवरिश, तालीम और तरबियत, शादी, तमाम काम मुकम्मल हो गए, हज और उम्रा भी खुशकिस्मती से कर लिया, तो अब मौत का इंतजार। मौत कौन सी दूर है, दुनिया की जिंदगी खत्म होते देर नहीं लगती। दुनिया खत्म हुई, आखिरत शुरू हुई। जो जहन्नम में गया वो तो गया, लेकिन अहले जन्नत के मशागल क्या होंगे? वो जन्नत में क्या करेंगे जबकि इतनी सारी जिम्मेदारियां उनके सर से उतर गईं? कोई मेहनत मुशक्कत नहीं करनी, औलाद की परवरिश तरबियत नहीं करनी, शादी खाना आबादी या खाना बर्बादी नहीं करनी, हमसाओं से बिना बना कर और बिगाड़ कर नहीं रखना, रिश्तेदारों से नाता तोड़ कर रखना या इनके हकूक अदा नहीं करने, मस्जिद नहीं जाना, खाना वक्त पर नहीं पकाना, बेटी के मुनासिब रिश्ते का इंतजार नहीं करना और बेटे के लिए चांद सी लड़की नहीं ढूंढनी, बच्चों की कामयाबी पर खुश और नाकामी पर अफसरदा नहीं होना, रोज रोज दफ्तर नहीं जाना, ना कोई कारोबार करना है। तो फिर मसला ये है कि इतना चलता पुरजा इंसान जन्नत में क्या करेगा? क्या हर वक्त बैठा फल खाएगा? दरअसल बात यह है कि जन्नत एक और ही तरह का जहान है, जहां इंसान के लिए खुशियां ही खुशियां और आराम ही आराम है, जहां इंसान के रिस्क बेहिसाब और ना खत्म होने वाला है, जहां इसका मालिक अल्लाह ताला भी इसके साथ मौजूद होगा, जहां अल्लाह के फरिश्ते होंगे, जहां इंसान के तमाम फौत शुदा रिश्तेदार और जिनसे इनको मोहब्बत थी मगर मौत ने जुदाई डाल दी, वो सब मौजूद होंगे, जहां इसकी पिछली नस्लों के बाप दादा जो भी नेक हुए सब मौजूद होंगे, जहां इसकी औलाद दर औलाद और औलाद जो नेक हुई मौजूद होगी, जहां ऐसे लोग भी होंगे जिनका नाम इसने सुना था, इन्हें देखा ना था, जहां इसके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनसे इसको मोहब्बत थी वो भी मौजूद होंगे। अहले जन्नत की दिलचस्पी और मसरूफियात इसी हिसाब से बढ़ेंगी।
हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में से मेरे महबूब तरीन लोग वो हैं जो मेरे बाद पैदा होंगे और वो आरज़ू करेंगे कि अपने अहल अयाल के बदला में मुझे देखें। सही मुस्लिम। शायद ऐसे ही किसी शख्स ने कहा था, भाती नहीं हमदम मुझे जन्नत की जवानी, सुनता नहीं जाहिद से मैं हूरों की कहानी, उल्फत है मुझे साया दीवार नबी से। तो ये बात हुई कि दुनिया में सिर्फ दीवार नबी का साया मिल सकता है, लेकिन जन्नत में लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रूबरू मुलाकात करेंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने महलात में दावत करेंगे, यानी खाने पर बुलाएंगे, क्योंकि अदना से अदना जनती के पास भी इतने खादिम, इतने खाने पीने के असबाब, खूबसूरत बर्तन, इतने आराम से बैठने की वसी जगह होंगी कि वो चाहे तो दुनिया भर के लोगों को अपने यहाँ खाने पर बुलाए तो वो बुला सकेगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला तो सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही मिलेगा और आपको अपने यहाँ खाने पर बुलाएगा। फिर तमाम पैगम्बरान कराम अलैहिस्सलाम जिनका नाम मुसलमानों ने कुरान में पढ़ा, वो सब जन्नत में मौजूद होंगे। कितने ही मुसलमान हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को देखने जाएंगे और कितने ही मुसलमान सिर्फ हुस्न यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखने जाएंगे। जन्नत में ताने, गालियां, दिल आज़ार बातें नहीं होंगी। ये जन्नत की आबादी का जिक्र था कि आध अधूरी नहीं होगी। बात जो थी वो अहले जन्नत के मशागल की। मशागल का जिक्र करने से पहले जरूरी है कि जन्नत की आबादी को भी देख लिया जाए। अगरचे जन्नतें बेशुमार और इनके दर्जात बेहिसाब होंगे, लेकिन किसी को किसी से मुलाकात पर पाबंदी नहीं होगी और ना किसी के कहीं आने जाने पर पाबंदी होगी। माशाल्लाह, इतनी आबादी के बावजूद भी कम तरीन जनती को दुनिया के रकबे से ज्यादा बागात और इनमें महलात अता किए जाएंगे। इससे जन्नतों की वसअत का अंदाजा किया जा सकता है। आबादी जितनी बड़ी हो, शहर जितना बड़ा हो, मसरूफियात भी इस कदर ज्यादा होती हैं। फिर ये कि दुनिया में जितने लोग पहले आए थे और दुनिया में अब मौजूद होंगे और बाद में आएंगे और क़यामत के दिन तक आएंगे, इनमें से जिसके दिल में भी राई के बराबर ईमान होगा, इसे जन्नत में पहुंचा दिया जाएगा। ये दुनिया का सा हिसाब ना होगा कि मियाँ यहाँ तो बीवी दुनिया से चली गई, या बीवी मौजूद तो शोहर दुनिया से रुखसत, माँ मौजूद बेटा रुखसत, या बच्चे मौजूद माँ दुनिया से ले जाई गई। वरना कौन माँ अपने बच्चे को दुनिया में तन्हा बेसहारा छोड़कर जाना चाहती है, या कौन बाप अपने बच्चों को यतीम छोड़कर जाना चाहता है। ये दुनिया के रंग निराले हैं। पोता दुनिया में आया तो दादा चला गया बगैर अपने पोते को देखे। जन्नत में ये अधूरापन नहीं होगा। जो इंसान जिससे मोहब्बत करता होगा इसके साथ मौजूद होगा। मौत या गुर्बत या अफलास या तवील फासले इनके दरमियान हायल ना होंगे। इस आबादी की दूसरी अहम बात यह होगी कि कोई बीमार, मरीज, माजूर नहीं होगा, ना कोई बूढ़ा और कमजोर होगा, ना कोई ये कह सकेगा कि मैं जवान हूँ, ये बूढ़ा है। कोई बुढ़ापे के हाथों अपनी सरगर्मियां तर्क करके गोशा नशीन नहीं होगा, ना कोई बीमारी के हाथों परेशान होगा। हर शख्स 30 या 33 साल का होगा और इसी तरह हमेशा जवान रहेगा। किसी औरत को अपनी उम्र छुपानी नहीं पड़ेगी, बल्कि जन्नत की हर औरत हमेशा जवान और खूबसूरत रहेगी। बुढ़ापा किसी शख्स को परेशान नहीं करेगा, क्योंकि इसका नामो निशान नहीं होगा। बेशक लोग रात को घरों में आराम करेंगे, मगर जन्नत में नींद नहीं होगी कि जन्नत की लज्जतें और रौनकें कुछ देर के लिए मुअत्तल हो जाएं। और थकावट और बोरियत भी नहीं होगी, बल्कि नींद की जरूरत ही महसूस नहीं होगी। ना नींद आने पर सर भारी हो, ना बेचैनी हो, बल्कि इंसान हशाश बशाश रहेगा। थकावट या सुस्ती नहीं होगी। आपस में मोहब्बत और मुआफ़क़त होगी। किसी दिल में हसद, बुग़्ज़, कीना नहीं होगा। हसद, बुग़्ज़, कीने वाले दोज़ख की हवा खाएंगे और सब बीमारियां वहां छोड़ आएंगे। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।